विक्रम संवत 2081 और अंग्रेजी सन 2024 में दीपावली को लेकर के काफ़ी लोगों के मन में अभी तक शंका है। मुझे लगता है बहुत सारे भारत के विद्वान ब्राह्मण जो एक अच्छी विद्वता प्राप्त करते हैं, जो परंपरा से पीढ़ियों से ज्योतिष आध्यात्म का कार्य कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य पीठाधीश्वरों ने भी हमको निर्णय दिया है, मार्गदर्शन दिया है कि दीपावली कब करना है। और ये जितने भी ब्राह्मण देवता है, जितने भी विद्वान लोग हैं, शंकराचार्य हैं, इन्होंने अपने निर्णय के पीछे अपने शास्त्रों को रखा है। आपने देखा होगा जो हमें फॉलो करते हैं, इवन मेरी भी ये ज्योतिष आध्यात्म में मैं भागवत कथा का प्रवचन करता हूँ, तो हमारी भी यह 9वीं पीढ़ी है। मतलब मेरे पूर्व में 8 पीढ़ियों से हम लोग परंपरा से यही कार्य करते आ रहे हैं। तो हम भी जो आपको ये निर्णय देते हैं, उसके पीछे हमारे जो धर्म ग्रंथ है, निर्णय सिंधु, तिथि निर्णय, धर्म सिंधु, भविष्य पुराण, ये सभी को पढ़ करके ही मैंने भी अपने पूर्व में अन्य वीडियो में बिल्कुल यह स्पष्ट कहा है, और इन वीडियो में मैंने शास्त्रीय प्रमाण रखा है, उसको मैं दोबारा अभी नहीं दोहराऊंगा। तो उनमें मैंने बहुत स्पष्टता से कहा कि संपूर्ण भारत के सनातन समाज को, जो लोग सनातन हिंदू आस्था में, एकता में विश्वास रखते हैं, उन सभी को बिना अपने मन में कोई भेदभाव या शंका लगाए 1 नवंबर 2024 को ही करना चाहिए। लेकिन हमारे इतने विद्वत परिषद, इतने बड़े शंकराचार्य, आज मुझे सुबह भी श्रृंगेरी के शंकराचार्य का भी एक पत्र प्राप्त हुआ, उसमें भी उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट साथ से कहा। जब इतने सब लोग कह रहे हैं, फिर भी काफ़ी लोगों के मन में 31 है। अब 31 के पीछे वो लोग अपने सपोर्ट में जो लोग कहते हैं कि 31 को करना चाहिए, 31 के पीछे तो वो ये लॉजिक बताते हैं कि भाई अमावस्या की पूजा रात्रि में करनी चाहिए। कहाँ है? शास्त्र कहता है अमावस्या की जो पूजा यानी लक्ष्मी पूजा जो है वो प्रदोष काल में होनी चाहिए। प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त के बाद के जो 144 मिनट 144 मिनट्स जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रदोष काल, एंड ओनली ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय, जिसको हम लोग साधारण भाषा में गोदलिक काल भी कहते हैं। गोदलिक थोड़ा सा पहले हो जाता है, तो गोदलिक प्रदोष काल में ही महालक्ष्मी जी की पूजा होनी चाहिए। ये मुख्य दीपावली का कर्म काल है। अब हर देश में, हर जगह, हर प्रदेश में, हर समाज में अपने दीपावली को लेकर के उसको मनाने की कहीं अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि दीपावली पूजा का कर्म काल क्या है, यानी दीपावली पूजा को क्या होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि उस दिन महालक्ष्मी जी की पूजा होनी चाहिए। और वो कब होनी चाहिए? वो प्रदोष काल में। तो साल 2024 में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन प्रदोष बेला में अमावस्या तिथि है। ऐसी परिस्थिति में शास्त्र आदेश करते हैं कि जब 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या हो, तब उस समय दूसरे दिन वाली को ग्रहण करना चाहिए। जो एक दिन पहले चतुर्दशी युक्त होती है, चतुर्दशी तो वैसे भी रिक्ता तिथि हम लोग मानते हैं, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इनसे स्पर्श अमावस्या शुभ नहीं मानी जाती किसी भी अन्य शुभ कार्य में भी। वहीं अगर आप 1 तारीख को करते हैं तो शाम में 6:17 को जब अमावस्या समाप्त हो जाएगी, उसके बाद एकम से उसका युग्म होगा। तो अमावस्या और एकम वाला युग, एकम को हम लोग फिर वहाँ से चांदना पक्ष भी प्रारंभ हो जाता है, उजियारा पक्ष, जो बहुत शुभ मानते हैं। तो यह एक कारण है कि आपको 1 तारीख को ही करना चाहिए। अब जो लोग 31 को कर रहे हैं, 31 को, मैं उनसे 2-3 प्रश्न मेरे इस विषय में आए कि क्या इनका कोई शास्त्रीय प्रमाण हो सकता है, जो एक लोकाचार है उसका भी आंसर। पहला विषय, जो लोग 31 को कर रहे हैं अमावस्या महालक्ष्मी जी की पूजा, तो हमारा शास्त्र यह आदेश देता है, मैं अभी भी कहता हूँ, बहुत लोगों को यह चीज़ नहीं मालूम है कि जिस दिन आप दीपावली को लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, उससे पूर्व अपराह्न काल में लगभग 1 से 3, साढ़े 3 बजे के बीच में जो अपराह्न काल होता है, उस दिन पितरों की पूजा करनी चाहिए। आप पितरों की पूजा जब करते हैं तब आपको लक्ष्मी पूजा करने की अनुमति प्राप्त होती है। आज भी बहुत जो पूर्व के परंपरा से जो सनातन रीति रिवाज में विश्वास रखते हैं उनको तो पता है। आजकल मॉडर्न लोगों को पता नहीं है, उनको लगता है कि सिर्फ दीपावली यानी रात में लक्ष्मी पूजा, शाम में लक्ष्मी पूजा। नहीं, दीपावली पूजा से पूर्व आपको अपनी पितरों की पूजा, और पितरों की पूजा कब होती है? अमावस्या को अपराह्न काल में। अगर आप 31 तारीख को दीपावली मानते हैं तो उसके पूर्व दीपावली अमावस्या शाम में लगेगी 4:30 बजे के आसपास। अब उसके पूर्व अपराह्न काल, तो वो तो 14 का माना जाएगा, 14 का भी नहीं रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप अमावस्या को अपराह्न काल में पूजा नहीं करेंगे तो आपको लक्ष्मी पूजा करने का अधिकार कैसे मिलेगा? पहली बात। दूसरा विषय,
जो एक लोकाचार भी है, और पूरा भारत का व्यापारी वर्ग इसको बहुत दृढ़ता से विश्वास करता है। काफ़ी लोगों के यहाँ, चाहे वह घर में हो, परिवार, बिजनेस एरिया में हो, जहाँ पर वो अपना व्यवसाय करते हैं, वहाँ दीपावली वाली पूजा से पूर्व अमावस्या के दिन ही सुबह में ब्रह्म मुहूर्त है या फिर थोड़ा लेट भी वो पगलियाँ मानते हैं, गादी की पूजा करते हैं, मतलब जहाँ उनके बैठने का स्थान है उसको गोबर आदि से पूजा करते हैं। अब मुझे आप बताइए, जो लोग 31 तारीख को महालक्ष्मी जी की पूजा करेंगे और जो 31 को सुबह फिर आपको गादी की पूजा पगलियाँ मांडेंगे, तो उस समय तो चतुर्दशी तिथि है ना, आप चौदस में कर रहे हो, अमावस्या में कहाँ हुआ? तो क्या ये अपराध नहीं है? दो अपराध, एक तो चौदस में आप गादी की स्थापना जबकि अमावस्या में करनी चाहिए, पहला अपराध। दूसरा, ये पितृ पूजन आपका नहीं होगा, दूसरा अपराध। फिर तीसरा, आप प्रदोष काल में करना चाहिए, रात्रि पूजा का कोई महत्व नहीं। अब 1 तारीख को अगर आप करते हैं तो उसका फिर शास्त्र क्या आदेश देता है? इसमें 2-3 बातें हैं। पहला विषय, शास्त्र कहता है कि जो तिथि सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त, 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है, तो 3 मिनट यानी लगभग 2 घंटे 22-24 मिनट के आसपास होता है, तो लगभग 2.25 घंटे का जब सूर्योदय के बाद वो तिथि आ जाती है, तो हमारे शास्त्र उसको साकल्यपादिता तिथि कहते हैं। यह ऐसी आज्ञा है कि जब अमावस्या सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे हो, 2-3 मुहूर्त हो, तो उसको अगले दिन यानी नेक्स्ट डे 2 तारीख 2 नवंबर तक हम उसको मानेंगे। शास्त्र कहता है कि साकल्यपादी तिथि जब हो तो उसको 24 घंटे मानना चाहिए। तो यानी आपको 1 तारीख को अगर आप दीपावली मानेंगे तो सूर्योदय से लेकर के नेक्स्ट दिन 2 तारीख तक आपको यह अमावस्या तिथि ही है। अब इसमें फिर ये लोग तो जब पूरा दिन अमावस्या है 1 तारीख को, तो जो लोग सिंह लगन में करेंगे या फिर शाम में प्रदोष बेला में करेंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसमें एक चीज़ है, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी 6:30 बजे ही अमावस खत्म हो जाएगी, तो फिर हम रात्रि में पूजा कैसे करेंगे? मुझे एक बात बताइए, आपको ध्यान होगा काफ़ी लोग, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं या पूर्णिमा का व्रत करते हैं, एकादशी मान लीजिए कभी कभी 12 बजे 1 बजे खत्म हो जाती है, तो क्या आप 12 बजे 1 बजे एकादशी का व्रत छोड़ देते हो? पूर्णिमा तिथि मान लीजिए शाम के 3 बजे 4 बजे ख़त्म हो जाती है, तो क्या आप उसको छोड़ देते हो? नहीं ना, उसको आप पूरा दिन मानते हो ना, जब तक अगले दिन सूर्योदय तक मानते हो। यही तो नियम है, इसीलिए तो सूर्योदय कालीन तिथि का महत्व ही इसलिए है। और मेरे पास तो काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं, कोई अपने बड़ों की बरसी श्राद्ध के लिए कि महाराज जी सूर्योदय कालीन तिथि कब है वो हमको बताइए। तो अब यहाँ बिहारी जी की कृपा से, लक्ष्मी जी की कृपा से 1 तारीख को सूर्योदय कालीन तिथि मिली है, तो हमको इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? तो ये सब बातें जो मैंने अभी बताई, ये इमोशनल नहीं, शास्त्रीय व्यवस्था है। मेरा प्रमाण वाला वीडियो आप देख सकते हैं, वह अलग से, उसमें मैंने धर्म सिंधु तिथि, उसमें मैंने निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, तिथि निर्णय, भविष्य पुराण, ये सारे को प्रमाण के साथ कहा है। इसमें जो लोग 31 को कर रहे हैं, आप सावधान रहें। और उसके बाद क्या होता है, जब आप सही मुहूर्त पर पूजा नहीं करते हो लक्ष्मी जी की, फिर साल भर तकलीफ पाते हैं, फिर अपनी पत्रिका हमारे पास लेकर के आते, महाराज जी व्यापार नहीं चल रहा, कहाँ चलेगा? लक्ष्मी जी की जो पूजा का समय था उस पर तो आपने किया नहीं, और फिर बाद में पछताने से क्या लाभ? तो साल 2024 में जो 5 दिनों का उत्सव होता है उसको आप समझ लीजिए, इस बार 6 दिन का रहेगा। 29 अक्टूबर को इस दिन आपके यहाँ पर धनतेरस का त्यौहार होगा। 30 तारीख को रात्रि में निशा काल में आपको इस दिन चतुर्दशी लग जाएगी, तो इस दिन आपको काली चौदस की पूजा करनी है। और इसके बाद इसके अगले दिन 31 तारीख को सुबह अभ्यंग स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में, और 31 को, और उसी दिन शाम में आप लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद 1 तारीख को दीपावली हो गई, 2 तारीख को गोवर्धन पूजा, और 3 तारीख को आप यम द्वितीया की पूजा कर सकते हैं। तो ये 5 दिन हम कहते हैं, लेकिन इस बार 1 दिन बड़ा है, लक्ष्मी जी की पूजा हम लोग 1 दिन ज़्यादा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो 6 दिन का यह उत्सव है। जो हम ब्राह्मणों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी दिन भर में ज़्यादा नहीं 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल करके हमारे जो ये पुराने भविष्य पुराण है, धर्म सिंधु है, ऐसे जो हमारे ग्रंथ है, क्या आप इनको कभी पढ़ा है? हमको इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, रील्स पर हमको टाइम वेस्ट करने का तो समय है, लेकिन इन ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं है। याद रखिएगा, जब तक एक साधारण हिंदू भारतवासी सनातनी इन ग्रंथों को पढ़ेगा नहीं, अपने धर्म को नहीं जानेगा और फालतू का समय बर्बाद करता रहेगा, तब तक उसको ये संशय हमेशा रहेगा। जिस दिन आपने ये आदत डाली कि हम थोड़ा समय निकाल करके सत्संग में जाएं, प्रवचन में जाएं, गौशाला में जाएं, मंदिर में जाएं, पढ़ने की, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे, ये संशय हमेशा रहेगा। और एक अंतिम विषय,
तीज त्योहारों के निर्णय में अगर आपको निर्णय लेना है, कोई भी चीज़ का कन्फ्यूजन है, वहाँ आप दो काम कर सकते हैं। एक पहला कार्य, आपके जो पूर्व में परिवार के जो पंडित जी है, जो आपके पिता दादा सभी को गाइड करते आ रही है, आप कोई भी त्यौहार कब मनाना है उनको पूछिए। रैदर देन आप गूगल कर लिए, यूट्यूब पर पूछ लिया, हमने पूछ लिया है सीरी व्हेन इज दिस फेस्टिवल, सीरी कहेगी नहीं 31 और 1 को, फिर हम कहेंगे अरे ये तो इसने तो हमको कंफ्यूज कर दिया, फिर हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, उस पर हम देखेंगे, तो वहाँ पर अब आपको जवाब किससे प्राप्त करेंगे। वेरएस आप किसी अच्छे योग्य पंडित जी से सलाह करते हैं तो आपके मन की जो शंका है वह मिटती है। तो आप इन सोशल मीडिया पर बिलीव ना कर करके, दो मैं भी वेरी मच एक्टिव रहता हूं, लेकिन मैं सोशल मीडिया में मेरे जितने वीडियोस हैं उन सारों में मैं प्रमाण देता हूं। मैं ये जो ग्रंथ धर्म सिंधु इनकी बात करता हूँ, आपको बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे वो बस वो एक इमोशनल अत्याचार होता है ना, वो आपको रख करके हो सकता है आपको मिसगाइड करें। तो आप अपने जो पंडित जी है नियरेस्ट है उनको पूछिए। अगर वैसी कोई सुविधा नहीं है तब आप हमारे चैनल जीके में एस्ट्रोलॉजी है, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, सभी पर हम लोग उपस्थित है और टाइम टू टाइम अपने सनातन धर्म के सभी त्योहारों के अपडेट शास्त्र अनुसार शुद्ध निर्णय देते हैं। आप हमें फॉलो कर करके या इस नंबर पर व्यक्तिगत संपर्क करके आप अपनी शंका का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अस्तु, अंत में यही निर्णय है कि शास्त्रों के द्वारा संपूर्ण भारत के सनातन समाज को एक होकर के शुक्रवार स्वाति नक्षत्र युक्त 1 नवंबर 2024 को ही महादीपावली का यह दीपोत्सव पर्व उत्साह से विधि विधान से संपन्न करना चाहिए।